वो क्या चीजें थी जिनकी बदौलत आपने अपने अकायद पर सवाल उठाया? 9/11 ने आपकी जिंदगी को कैसे मुतासर किया? कबूल इस्लाम के हवाले से आपके खानदान और दोस्तों का रद्द अमल क्या था? मैं एक मुबल्लिग था। मैं बाइबल बेल्ट नामी जगह पर पला बड़ा, जहाँ मैकडोनल्ड से ज्यादा गिरजाघर हैं। और उसने मेरी तरफ देखा और अपनी उंगली मेरे चेहरे पर रखकर कहा, भाई तुम तो मुसलमान हो। मैंने उसकी उंगली पकड़कर हटाई और कहा कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मेरे नाम के साथ ये लफ्ज कभी नहीं जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि FBI आ गई है। आपने क्या किया है? आप हमारे खानदान के लिए बाइसे शर्म हैं। आपने क्या किया है? और फिर उस बंदे ने क्लाशनकोफ तान ली। मेरे साथ जो दो लोग थे वो जमीन पर लेट गए। मैंने देखा और कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं हारून हूँ। मैं एक नौ मुस्लिम हूँ। मेरी उम्र 43 साल है। मैं जनूबी मिसिसिपी में रहता हूँ। मेरे पास एक फार्म है। मैं एक किसान हूँ। मैं 1998-99 के आसपास मुसलमान हुआ था। मैं सऊदी अरब में रहा। मैं 20 साल की उम्र में वहां गया था। मैं वहां 10 साल रहा। फिर मैं वापस अमेरिका चला गया, जहां मैं भी रहता हूँ। वो क्या चीजें थी जिनकी बदौलत आपने अपने अकायद पर सवाल उठाया? तो मैं एक जनूबी बपतिस्मा देने वाला बैप्टिस्ट ईसाई था। मैं एक ऐसी जगह पर पला बड़ा हूँ जिसे बाइबल बेल्ट कहा जाता है, जहाँ मैकडोनल्ड से ज्यादा गिरजाघर हैं। मैंने बाइबल का मुतालिया किया। मैं यूथ मिनिस्टर था। मैं एक मुबल्लिग था। मैंने ग्वाटेमाला में एक मिशन पर खिदमत अंजाम दी। जब मैंने ईसाईयत तरक की तो मैं जनूबी बपतिस्मा देने वाले चर्च में यूथ मिनिस्टर था। इस तरह मेरी यहाँ उस तरफ रहनुमाई हुई। आपने इस्लाम के बारे में पहली बार क्या सुना? मैं हाई स्कूल में था और वहां मैंने सीखा। वो हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब, हिंदू मत, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के बारे में पढ़ाते थे। जी बिल्कुल, ये एक जानबदाराना पढ़ाई थी, क्योंकि जो लोग ये सब पढ़ाते थे वो सब मेरी तरह जनूबी बैप्टिस्ट थे। वो पूरा सच बताने वाले नहीं थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो इम्तिहान हमने दिया उसने इस्लाम के 5 सुतूनों से रोशनास करवाया। इससे हमें पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी थे। बिलाशुबा जब ये मुझे पढ़ाया गया था तो ये मेरे लिए ऐसा था कि ये वही है जो वो मानते हैं। और ये भी बताया गया था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सहरा में छोड़ दिया था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम वही थे जिन्होंने नबूवत को आगे बढ़ाना था। इस तरह इसकी वजाहत की जाती थी, लेकिन उन्होंने इस्लाम की अच्छी तस्वीर पेश की। इसमें दीन को नुकसान पहुंचाने वाली किसी बात का जिक्र नहीं था। मतलब इस तरह कहते थे कि वो दीन उनके लिए और ये दीन हमारे लिए है। वो क्या ख्याल था जिसकी बदौलत आपने अपने अकायद पर सवाल उठाया? बाइबल का बाब नया अहदनामा में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का ईसाईयत के अकायद के साथ मुताला किया कि जिसके मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा और खुदा के बेटे थे। इस बात ने मुझे मुतनफ्फर कर दिया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ और मुझसे मांगो। ये बात बाद में रसूल के हवारी के साथ मुतारफ हुई। और मैथ्यू की किताब में भी यही है कि एक जगह है, वहां आप अलैहिस्सलाम अपने 3 साथियों या सहाबा के साथ थे। आप अलैहिस्सलाम 3 हवारियों के साथ थे और वो एक बाग में जा रहे थे, जहां अलैहिस्सलाम ने उन तीनों से फरमाया, आप फरमाते हैं कि यहाँ रुक जाएं, क्योंकि उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला तो वो मुझे मार डालेंगे। ये खालिस इंसानी खसलत थी। ये ऐसा है कि अगर ऐसी सूरत हाल में अगर कोई खुदा होता तो वो कहता कि मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम क्या करते हो, मैं जरूर जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कम से कम यही वो चीज थी जो मैं जानता था कि सच है। और फिर मैंने अकेले में खुदा से दुआ की, और मैं कहता हूँ कि यही वो इर्तकाई अमल था जिसकी बदौलत मैं मुसलमान हुआ।